तो सो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम आज बात करेंगे 3 योगा कोच की। हमारा चैलेंज चल रहा है 84 पोज का। तो आइए हमारी योगा क्लास में हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तान आसन की। उत्तान आसन का तरीका क्या होता है करने का। तो इसमें तरीका है इसके 6। ठीक है, इसके 6 स्टेप हैं। तो आइए हम स्टेप स्टेप वाइज की बात करते हैं। ओके, सबसे पहला देखिए, शुरुआती स्थिति सीधे खड़े रहना है। आपके नीचे चाहे मेट हो और चाहे चटाई हो, तो आपको खड़े रहना है सीधे। अपने हाथ, अपने पैर हैं जो हमारे कंधे के बराबर रखने हैं। जिस प्रकार आपका शरीर है उस प्रकार। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। तो आइए सेकंड स्टेप की बात कर ले। हमारे हाथों की स्थिति क्या रहेगी। अपने जो हाथ है कुल्लों पे रखना है। ठीक है, इसमें हमारे हाथों की स्थिति रहेगी। ठीक है, हाथ की स्थिति हो गई दूसरा स्टेप। तो तीसरे स्टेप में क्या रहेगा। तीसरे स्टेप में झुकने की स्थिति रहेगी। अब आपको धीरे धीरे, जिस प्रकार आप कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको नीचे झुकना है, झुकते हुए, और अपने हाथ है जो जमीन पे रखने। हो गया तीसरे स्टेप की बात कर लिए। अब देखिए चौथे स्टेप। इसमें क्या रहेगा, हमारी सिर की स्थिति रहेगी। तो हमारे सिर की स्थिति किस प्रकार रहेगी। तो अपने सिर की स्थिति जमीन पे रखना है हमारे को, मतलब नीचे लेके जाना है। ठीक है, जितना हो सके ज्यादा अपने बॉडी को तकलीफ ना दे और उस प्रकार। ठीक है, और हमारा शरीर सीधे रह जाएगा नीचे। 5 स्टेप में क्या रहेगा, सांस की स्थिति रहेगी। सांस की स्थिति 5 से 10 सेकेंड, कितनी, 5 से 10 सेकेंड की हमारी स्थिति रहेगी सांस की। लेना है और छोड़ना है। ठीक है, हमने अब से 6 स्टेप की बात की। तो वापस उसी स्थिति में आ जाना है, धीरे धीरे करके। जिस प्रकार आप सीधे खड़े थे उसी प्रकार आपको खड़े रहना है। तो हमने कितने स्टेप की बात कर ली, हमने बात कर ली 6 स्टेप की। ये हो गई उत्तान आसन करने के स्टेप 6। तो आप करोगे तो इसके बेनिफिट आपको पता होंगे तो करोगे आप। सही है। तो अब देखिए उत्तान आसन के फायदे क्या होंगे, बेनिफिट क्या होगा, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। सबसे बेस्ट इसका जो बेनिफिट हमें मिल गया वो हमारी रीढ़ की हड्डी को मिलेगा। इससे रीढ़ की हड्डी लचीली और मजबूत हो जाएगी। ठीक है, ये होगा। और हमारे को अगर पीठ में दर्द है, वो दर्द भी, उसमें भी हमको राहत मिलेगी। ये भी है। ठीक है, और इससे हमारे थकान वगैरह में भी राहत मिलेगी। मतलब जो हमारे शरीर में थकान रहती है तो उसमें भी हमको बेनिफिट मिलेगा। तो आप इसके बेनिफिट आपको पता होंगे तो ही आप उत्तान आसन करोगे। और उत्तान आसन करने की स्थिति ये रहेगी, इस प्रकार रहेगी। आपको हमने करके दिखा दिया फोटो। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। तो अगला क्या है, अगला है वज्रासन। अब वज्रासन करने के कितने स्टेप हैं। तो 4 स्टेप है इसके करने के। कितने स्टेप है, 4 स्टेप। तो अब देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या है, जमीन पे बैठ जाना है और आपको चटाई या मेट जो भी है वो बिछा लेनी है, और वहां पे उस पे बैठ जाना है, उस पे बैठ जाना है। आगे देखिए आप, पैरों को सीधा रखना है और अपने हाथों को घुटनों पे रखना है, जिस प्रकार हमने रखा है। ठीक है, इस प्रकार आपको घुटनों पे रखना है। 3 स्टेप की बात करते हैं। 3 स्टेप पे क्या करना है, अपने शरीर को सीधा रखें और अपने कंधों को नीचे रखें। ठीक है, शरीर को हमको सीधा रखना है। 3 स्टेप देखिए हम बता रहे हैं। अब 4 स्टेप की बात करें। 4 स्टेप में गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस को छोड़ें। मतलब कि आपको इस प्रकार बैठे रहना है और बैठ के क्या करना है, लंबी लंबी गहरी सांस लेनी है और उस सांस को छोड़ना है। ये रहेगी 4 स्टेप में। तो इसके कितने स्टेप हो गए करने के, 4 स्टेप हो गए। 4 स्टेप हो गए। अब देखिए इसके फायदे क्या रहेंगे, बेनिफिट क्या रहेगा। एक तो रीढ़ की हड्डी तो मजबूत बनेगी। साथ में पीठ का जो दर्द है वो भी गायब हो जाएगा और मांसपेशियां को मजबूत होगी।
इससे शरीर की मांसपेशियां मजबूत होगी। और देखिए इसमें जो दिख रहा नहीं है अभी आपको, पाचन क्रिया, पाचन तंत्र है वो सबसे बेनिफिट करता है। रोज इसीलिए है कि खाना खाने के बाद वज्रासन कीजिए और सुबह भी 5-10 मिनट वज्रासन कीजिए। ठीक है, आपको ज्यादा नहीं, 5 या 10 मिनट कम से कम। ठीक है, कम से कम आपको 5 या 10 मिनट बैठे रहना है वज्रासन में। ये हो गया वज्रासन। ठीक है, हमने बात कर ली वज्रासन की। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो आगे में तो धनुरासन आ गया। अब धनुरासन करने का तरीका क्या है, इसके कितने स्टेप हैं? स्टेप हैं इसके 6 स्टेप है। ठीक है, 6 स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। धनुरासन अभ्यास जब आप करते हैं, धनुरासन अभ्यास करते हैं, सबसे पहले पेट के बल लेट जाए। जो मेट है या चटाई है जिस पे आपको पेट के बल लेट जाना है, जिस प्रकार हम लेटे हुए हैं। दूसरा स्टेप क्या कहता है? दूसरा स्टेप ये कहता है अब अपने हाथ की स्थिति, जो अपने हाथों को पैरों के पास रखते घुटनों को मोड़े। ठीक है, अब मोड़े हुए 3 स्टेप क्या कहते हैं कि आपने जो घुटने मोड़े हैं उसको पकड़ना है अपने हाथों से पकड़ करके। 4 स्टेप क्या कहता है? 4 स्टेप ये कहता है अब श्वास लेते हुए सीने को ऊपर की ओर उठाएं। सांस लेते हुए सीने को 4 स्टेप कह रहे हैं। ठीक है, और हाथों से पैरों को खींचे, मतलब कि हाथों से पैरों को खींचे। अब 5 स्टेप क्या कह रहे हैं? सांस की गति पर ध्यान केंद्रित रहना चाहिए कि अपना जो सांस है उसका नियंत्रण किस प्रकार चल रहा है। ठीक है, अब लाइफ स्टेप क्या कहता है? अब आपको क्या करना है, 15 से 20, देखिए 15 से 20 सेकंड तक इस अवस्था में रहें, फिर पूर्व उसी स्थिति में आ जाए। मतलब कि आप कितने सेकंड रहना है? 15 से 20 सेकंड। अब इसका निरंतर अभ्यास करेंगे तब आप 1 मिनट भी रह सकते हैं या 2 मिनट भी रह सकते हैं, इस प्रकार आपको रहना है। अब इसके बेनिफिट देख लेते हैं, इसके फायदे देख लेते हैं। तो ये शरीर इस प्रकार बन जाएगा धनुरासन की तरह, तो आपको पता है कि हमारी पेट की मांसपेशियां तो फैलेगी। तो ये यही कहना है कि पेट की जो मांसपेशियां हैं वो साथ साथ पाचन क्रिया में भी सुधार आएगा। ठीक है, आपके जो छाती है, पेट है और घुटने हैं वो भी, कंधों की ताकत में सुधार आएगा, वो भी ठीक हो गए, राहत मिलेगी अगर दर्द होता है। और आपके पीठ को, क्या बोल रहे हैं, पीठ में भी दर्द है वो भी गायब कर देगा, उसमें भी राहत मिलेगी। तो मन को बात कर ली धनुरासन की, हमने किसकी बात कर ली? धनुरासन की। ये हो गया हमारा 3 पोज। ठीक है, ये लास्ट पोज था। अब देखिए आगे, आगे आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन है। हर मुश्किल में छिपा होता है एक नया मौका। हर मुश्किल में छिपा होता है एक नया मौका, बस उसे पहचानने की ही जरूरत होती है। तो ये इसका कहने का मतलब है, हर मुश्किल है उसमें एक नया मौका छिपा होता है, बस उसको पहचानने की ही जरूरत होती है। तो हम आज यही क्लास को विराम देते हैं और अगली क्लास में आपको मिलेंगे। उस क्लास में क्या होगा, हम आपको करके दिखाएंगे, यही 3 पोज आपको करके दिखाएंगे। जिस प्रकार आज आपको हमने समझाया है उसी प्रकार हम आपको ये 3 पोज करके दिखाएंगे पार्ट 4 के अंदर। ठीक है, तो नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना।